दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, किन चीजों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दूसरा सवाल, मोटरसाइकिल को बंद करने पर टक टक की आवाज क्यों आती है। तीसरा सवाल, बंदर कभी बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं। चौथा सवाल, घुटनों में कटकट की आवाज क्यों आती है। पांचवा सवाल, मोबाइल में अब सी टाइप की पिन क्यों आती है। छठवां सवाल, ईंट का रंग लाल ही क्यों होता है। सातवां सवाल, कौन से रोचक तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं। आठवां सवाल, गुजराती लोग इतने अमीर क्यों होते हैं। नौवां सवाल, अंग्रेज इतने गोरे क्यों होते हैं। 10वां सवाल, आजकल लोग बाथरूम को वॉशरूम क्यों कहते हैं। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, किन चीजों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक नीति श्लोक के अनुसार चाणक्य ने बताया कि किन चीजों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ काम दिल खोल कर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वो काम है और उनके क्या क्या लाभ है। सभी के साथ प्यार से बात करनी चाहिए। इस काम में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्यार से बात करने पर आपकी अपनी ही लोकप्रियता में वृद्धि होती है। हर धर्म में दान करने और जरूरतमंदों की मदद करने की बात कही गई है। कहते हैं कि सुपात्र को दान करने से धन संपदा में कभी कमी नहीं आती है, बल्कि ऐसे दान से धन वृद्धि होती है। ज्ञान प्राप्ति में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए और न ही किसी को ज्ञान देने में। अगर हमारी मदद से किसी को जीवन में नया रास्ता मिल रहा है तो ये पुण्य का काम है। हमें कभी भी काम करने से मन नहीं चुराना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि लगातार मेहनत करने से हम कार्य में निपुण हो जाते हैं। अगर कोई भूखा व्यक्ति जिसके बारे में आपको पता है तो उसे भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से मन को प्रसन्नता और पुण्य दोनों में वृद्धि होती है। दूसरा सवाल है, मोटरसाइकिल को बंद करने पर टक टक की आवाज क्यों आती है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाहनों से निकलने वाले धुएं में कितने प्रकार के हानिकारक कारण होते हैं। उनमें से एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है जो अत्यंत ही जहरीली गैस होती है। इसके अतिरिक्त बिना जले हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होते हैं जो अम्लीय वर्षा एवं स्मोक के कारण बनते हैं। इससे निपटने के लिए वाहन में एग्जॉस्ट पाइप, जिसे साइलेंसर के नाम से जाना जाता है, उसमें कैटालिक कन्वर्टर लगाया जाता है जो इन सब से प्रतिक्रिया करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जल में परिवर्तित कर देता है तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। मोटरसाइकिल के साइलेंसर में भी कैटालिक कन्वर्टर लगकर आता है और जब मोटरसाइकिल को कुछ देर के लिए चलाते हैं जिससे साइलेंसर गर्म होता है, उसके साथ ही कैटालिक कन्वर्टर के अंदर की पाइप गर्म हो जाती है और गर्म होकर फैल जाती है। इंजन बंद करने पर यह ठंडी होकर सिकुड़ती है और इस प्रक्रिया में क्लिक क्लिक की आवाज आती है जिसे आप टक टक की आवाज कहते हैं, जिसे आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। हमारा तीसरा सवाल है, बंदर कभी बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बंदर कभी बीमार क्यों नहीं होते। बंदर को कभी हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई बीपी क्यों नहीं होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बंदर का जो RH फैक्टर है वह सबसे आदर्श है। कोई डॉक्टर जब आपका RH फैक्टर नापता है तो वो बंदर की RH फैक्टर से तुलना करता है। वह डॉक्टर आपको बताता नहीं, ये अलग बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार बंदर में कभी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। उसके ब्लड में कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, कभी ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ती, न ही उसे कभी डायबिटीज होती है। शुगर को किसी भी बाहर से उनके शरीर में इंट्रोड्यूस करो तो वो टिकती नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि बंदर सवेरे सवेरे ही भरपेट खाता है जो आदमी नहीं खा पाता, इसलिए उसको सारी बीमारियां होती है। सूर्य निकलते ही सारी चिड़िया, सारे जानवर खाना खाते हैं। जब से मनुष्य इस ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के चक्कर में फंसा है तब से मनुष्य ज्यादा बीमार रहने लगा है। वाघभट जी के अनुसार आज से सैकड़ों साल पहले ही कहा गया था कि सुबह का किया हुआ भोजन सबसे अच्छा है। वाघभट जी के अनुसार सुबह सूरज निकलने से 2.5 घंटे तक यानी 9:30 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक अपना भरपेट भोजन होना चाहिए। वाघभट जी के अनुसार सुबह सूर्य निकलने से 2.5 घंटे तक हमारी जठराग्नि बहुत तीव्र होती है। हमारी जठराग्नि का संबंध सूर्य से है। हमारा जठराग्नि सबसे अधिक तीव्र स्नान के बाद होती है। स्नान के बाद पित्त बढ़ता है, इसलिए सुबह स्नान करके भोजन कर ले। हमारा चौथा सवाल है, घुटनों में कटकट की आवाज क्यों आती है। दोस्तों यदि घुटनों में कटकट की आवाज आती है तथा दर्द नहीं होता है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके घुटनों का ल्यूब्रिकेट धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसे आम भाषा में ग्रीस कहते हैं। ये प्रोटीन से बनती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। जब हमारे शरीर को सही मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है तो इसका निर्माण करता है, तब ये समस्या उत्पन्न होती है तथा शरीर में गर्मी बढ़ने पर घुटनों की अन्य समस्याएं भी हो सकती है। ऐसी समस्याओं में प्रोटीन युक्त भोजन तथा सुबह हल्का व्यायाम करना काफी फायदेमंद होता है। हमारा पांचवा सवाल है, मोबाइल में अब सी टाइप की पिन क्यों आती है। दोस्तों आजकल मार्केट में आने वाली लगभग सभी मोबाइल फोन टाइप सी USB पोर्ट में आती है। टाइप सी को समझने के लिए हमें पहले पुराने माइक्रो USB पोर्ट को समझना होगा। माइक्रो USB पोर्ट की बनावट टाइप सी से अलग होती है। इसमें एक प्लग को सिर्फ
सिर्फ एक तरफ से लगा सकते हैं। वहीं टाइप सी की बात की जाए तो उसमें हम प्लग को किसी भी तरफ से लगा सकते हैं, यानी अगर आप अंधेरे में अपना फोन चार्ज पर लगा रहे हैं तो प्लग आसानी से लग जाएगी। वही माइक्रो यूएसबी में ऐसा नहीं होता है। यूएसबी टाइप सी पोर्ट भविष्य में आने वाली डिजिटल उपकरणों में देखने को मिलेगा। वर्तमान में प्रयोग होने वाले यूएसबी पोर्ट में जो हमें कंप्यूटर, लैपटॉप, डीवीडी प्लेयर, सेटअप बॉक्स, टीवी, म्यूजियम प्लेयर आदि में देखने को मिलता है, उसकी जगह आने वाले समय में टाइप सी पोर्ट ही मिलेगी। बात फोन को चार्ज करने की करे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फोन में कौन सा पार्ट है, चाहे वह माइक्रो यूएसबी हो या टाइप सी यूएसबी पोर्ट इसलिए विशेष है क्योंकि यह नॉर्मल यूएसबी पोर्ट पर अलग वर्जन है और इसमें ज्यादा फीचर्स है। हमारा छठवां सवाल है, ईंट का रंग लाल ही क्यों होता है? दोस्तों दरअसल भवन निर्माण में लाल ईंटों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है तथा ये ईंटें बहुत कठोर भी होती है और सर्दियों में उपयोग की जा रही है। ईंटें भवनों को मजबूती प्रदान करती है। वह इन ईंटों को नरम मिट्टी से पेस्ट में बनाया जाता है, फिर इस पेस्ट को एक आयताकार फ्रेम में डालकर ईंट बनाई जाती है, लेकिन अभी तक ये मजबूत नहीं होती है। इस समय ये आसानी से टूट सकती है क्योंकि अभी ये कमजोर होती है। ईंट में आवश्यक तत्वों को जरूरी मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है और ईंटों को मजबूत बनाने के लिए उस तापमान में भट्टी में पकाया जाता है जिसमें भट्टी का तापमान 875 से 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसी तरह कच्ची ईंट की रासायनिक संरचना बदल जाती है जिसे हेमेटाइट बनाता है, जिस वजह से ईंटों का रंग लाल हो जाता है। मिट्टी की ईंटों का रंग इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की रासायनिक व खनिज सामग्री उस तापमान व भट्टी के वातावरण में प्रभावित होता है। ईंट गुलाबी, सफेद, नीले और लाल रंग की भी होते हैं। लाल रंग की उस तापमान के होने के कारण होता है तथा और अधिक तापमान करने पर ये लाल रंग अलग अलग रंगों में बदल जाता है। हमारा सातवां सवाल है, कौन से रोचक तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं? दोस्तों आइए जान लेते हैं कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। अमेरिका के लॉस एंजिल्स में कारों की संख्या 64 लाख है जबकि वहाँ की कुल जनसंख्या 40 लाख है, यानी कि अमेरिका के लॉस एंजिल्स में कुछ जनसंख्या से ज्यादा कारें हैं। बुगाटी वेरोन की टॉप स्पीड 41 किलोमीटर प्रति घंटा है जो कि इस दुनिया की सबसे तेज गाड़ी बनाती है, लेकिन फैक्ट तो यह है कि वास्तव में इसकी टॉप स्पीड की कोई सीमा नहीं है क्योंकि इसे बनाने वाले ने इसके इंजन की कोई सीमा तय नहीं की, बस एक हद तक आकर इसके टायर फट जाते हैं। अब आप सोचो कि ऐसा टायर बन जाए जो कभी फटे ही नहीं तो इसकी टॉप स्पीड क्या होगी। जीवन में ये जरूरी नहीं होता है कि आप हर फील्ड में अच्छे हो, लेकिन ऐसी कोई ना कोई फील्ड होती है जिसमें आप सबके बाप होते हैं। कभी कभी वो लोग जो आपसे बात नहीं करते वह वास्तव में आपसे सबसे ज्यादा बात करना चाहते हैं। 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों को 7 घंटे से ज्यादा सोने वाले लोगों में मुकाबले जुकाम होने की संभावना 4 गुना ज्यादा होती है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जो लोग ज्यादा हंसते हैं उनके अंदर उतना ही ज्यादा दर्द सहन करने की क्षमता होती है। हमारा 8वां सवाल है, गुजराती लोग इतने अमीर क्यों होते हैं? दोस्तों आपने ये तो किसी न किसी के मुंह से जरूर सुना होगा कि गुजराती लोग इतने अमीर होते हैं। दरअसल सब गुजराती तो नहीं मगर ज्यादातर गुजराती लोग जो आपकी नजर में अमीर है उनकी बताई गई बातों पर गौर करें तो वह लोग दिन में 18 घंटे काम करते हैं और कभी अपने काम पर आलस को सवार नहीं होने देते हैं। हर वक्त अपनी वर्तमान परिस्थिति को बेहतर कल के लिए पूरे प्रयास करते हैं। ये लोग अपनी पूरी ताकत दूसरों की सफलता पर जलने की बजाय अपने भविष्य संवारने में लगाते हैं। ये लोग मानते हैं कि हाथों की कमाई से सिर्फ पेट बढ़ता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो दूसरों को काम दो, इसलिए देश के लगभग सभी राज्यों के मजदूर गुजरात में काम करने जाते हैं। अन्य राज्यों के लोग कहते हैं कि गुजराती लोग शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, लेकिन गुजराती की माने तो शराबबंदी के कारण तो ये बर्बाद नहीं हुई है। गुजराती लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ के लोगों के साथ दिल से जुड़ जाते हैं। अपने पड़ोसी की मदद करने की आदत से उन्हें अपना बिजनेस बनाने में सहायता करती है। अगर आप किसी गुजराती को जानते हो तो उससे दूरी के बजाय उसके नजदीक जाने की कोशिश करें। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि गुजराती लोग क्या सोचते हैं। गुजराती लोग सोचते हैं कि उनका कोई पड़ोसी आगे बढ़ता है तो उन्हें गर्व होना चाहिए। हमारा 9वां सवाल है, अंग्रेज इतने गोरे क्यों होते हैं? दोस्तों अगर आप बात इंग्लैंड की करें तो वहाँ के लगभग सभी लोग गोरे होते हैं और अगर आप बात कैरिबियन वाली धरती की करें तो वहाँ के लोग लगभग सभी काले होते हैं। मनुष्य कारक उसकी त्वचा में उपस्थित एक रंगीन पदार्थ पर निर्भर करता है जिसे पिगमेंट कहा जाता है। जब सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है तो शरीर में उसके द्वारा अधीन मेलानिन बनने लगता है। दोस्तों मेलानिन तत्व त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। शरीर के द्वारा अधीन मेलानिन बनने की वजह से शरीर का रंग काला या गेहुआ रंग हो जाता है, जबकि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों के शरीर में मेलानिन की मात्रा कम पाई जाती है जिसके फलस्वरूप उनकी त्वचा का रंग गोरा होता है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर कोई गोरा या कोई काला या किसी का रंग गेहुआ होता है। अगर स्थानों के हिसाब से बात करें
तो पहाड़ी इलाकों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में रहने वाले लोगों का रंग गोरा होता है, जबकि केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ के लोगों का रंग काला होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंग्लैंड में बहुत सर्दी पड़ती है, इसलिए वहाँ के लोगों में मेलानिन नामक तत्व कम बनता है, इसलिए अंग्रेज गोरे होते हैं। हमारा 10वां सवाल है, आजकल लोग बाथरूम को वॉशरूम क्या कहते हैं? दोस्तों कहने में क्या लगता है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन चीज तो वही रहेगी। असलियत की बात करें तो हर बदलती पीढ़ी के लोग सोचते हैं कि पुरानी पीढ़ी का जीने का तरीका पुराना है, हम इसे नई तरीके से जिएंगे। हम पहले के लोगों से ज्यादा स्मार्ट और समझदार है, इसलिए कुछ शब्दों को थोड़ा अलग तरीके से बोलकर, कुछ चीजों को अलग नाम से बुलाकर और कुछ कामों को अलग तरीके से करके नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से बेहतर महसूस करती है। इस क्रम में बाथरूम को अब वॉशरूम बन गया है और शौचालय को टॉयलेट कहा जाता है। हो सकता है 10 साल बाद की अगली पीढ़ी वॉशरूम के बजाय क्लीनिंग रूम या क्लोज रूम बोलने में बेहतर महसूस करे। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें।